साल 1987 में मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव भानपुर में एक अजीबोगरीब घटना घटी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे लोग कालवृक्ष कहते थे। मान्यता थी कि वह पेड़ शापित है और जो भी उसकी छाया में जाता है या रात को उसकी जड़ें छूता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। राजवीर एक 32 साल का पत्रकार जो मुंबई में एक न्यूज चैनल के लिए काम करता था, अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए भानपुर लौटा था। दादाजी की वसीयत में लिखा था, उस पेड़ के पास जाना और सच सामने लाना जो सालों से छिपा है। राजवीर को यह सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक जिज्ञासा थी जो उसे उस पेड़ की ओर खींच रही थी। भानपुर पहुंचते ही राजवीर को गांव में कुछ अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। बच्चे घरों में बंद थे, बुजुर्ग दरवाजे पर बैठे तो थे लेकिन किसी अजनबी को देखकर बात नहीं कर रहे थे। एक चाय वाले से उसने पूछा, राजवीर भाई साहब वो पुराना बरगद का पेड़ अब भी है क्या? चाय वाला डरते हुए, उधर मत जाना बाबूजी, आज भी रात को वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। और पिछले महीने एक लड़का गया था, वापस नहीं आया। राजवीर अपने दादाजी के पुराने घर में ठहरा। उस रात उसे एक पुरानी संदूक में दादाजी की डायरी मिली। उसमें लिखा था, वो पेड़ किसी राक्षसी आत्मा का वास है। 100 साल पहले गांव के लोगों ने एक औरत पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर उसे उसी पेड़ से बांधकर जला दिया था। वो औरत अब भी वहीं है। इंतजार में पढ़ते पढ़ते दीवार पर लगी घड़ी अचानक रुक गई। दीवारों पर हल्की हल्की थरथराहट होने लगी। एक खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। साथ में एक औरत की धीमी सी सिसकती आवाज। दूसरी रात राजवीर ने तय किया कि वह सच जानकर रहेगा। उसने कैमरा लिया और रात के 12 बजे उस पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ें बहुत फैली हुई थीं, जैसे किसी जानवर के पंजे। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन ब्लर हो गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी गर्दन के पीछे सांस ली हो। वो मुड़ा, कोई नहीं था। और तभी, तू भी देखेगा, जैसे उन्होंने देखा था। ये शब्द किसी औरत की थीं, मगर आवाज इतनी डरावनी कि उसकी रूह कांप गई। राजवीर भागना चाहता था, मगर उसके पैर जमीन में धंस गए जैसे। राजवीर को अचानक आंखों के सामने फ्लैशबैक दिखने लगा। 100 साल पुराना गांव। लोग उस औरत को पकड़कर उस पेड़ से बांध रहे थे। औरत कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। गांव वाले डायन है, हमारे बच्चों को मार रही है। और फिर आग। राजवीर की आंखों में आंसू थे। वो औरत चीखते हुए शाप दे रही थी, इस गांव के हर बच्चे की आत्मा इसी पेड़ से बंधी रहेगी, जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया को न बताए। राजवीर बेहोश हो गया। अगली सुबह वो गांव के ही मंदिर में पड़ा मिला। लोगों ने बताया कि किसी ने उसे पेड़ के नीचे देखा था, मगर कोई और वहां नहीं था। राजवीर वापस मुंबई लौट आया। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द कर्स्ड ट्री ऑफ भानपुर, जो रातों रात वायरल हो गई। लोगों ने पहली बार उस कहानी को सुना जिसे गांव वाले दबाए बैठे थे। लेकिन डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के तीसरे दिन राजवीर के अपार्टमेंट में एक रहस्यमयी आग लग गई। उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया, मगर उसकी लाश कभी नहीं मिली। आज भी भानपुर में जब कोई बच्चा रोता है, बुजुर्ग बस इतना कहते हैं, मत रो, नहीं तो वो आ जाएगी। और उस रात जब गांव के बाहर बिजली चली जाती है, कालवृक्ष की छाया दीवारों पर नाचने लगती है।
और किसी के कान में वो शब्द गूंजते हैं, अब मैं आजाद हूं। पत्रकार राजवीर के लापता होने के 1 महीने बाद उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री अचानक इंटरनेट से गायब हो गई। गांव भानपुर फिर से एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूब गया। अन्या 29 वर्ष की साहसी और अनुभवी परामनोवैज्ञानिक भानपुर पहुंची। गांव वालों का व्यवहार असामान्य था। कोई बात करने को तैयार नहीं था। केवल एक बुजुर्ग महिला चंपा दादी ने उसे रात में चुपचाप बुलाया। चंपा राजवीर ने उसे जगा दिया। अब रक्तचंद्र पर वो किसी के शरीर में समाएगी। अन्या किसके शरीर में? चंपा धीरे से, जो उसे रोकने आएगा। रात में अन्या EMF डिवाइस और कैमरा लेकर शापित बरगद के पास पहुंची। जैसे ही वह पास आई, EMF डिवाइस की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगी। और तभी पेड़ के तने से खून टपकता हुआ दिखा। तने पर कुछ नए चिन्ह खुदे हुए थे, रक्त तंत्र के प्राचीन प्रतीक। वो वही थे जो उसने अपने ग्रंथों में पढ़े थे, एक भयानक पुनर्जागरण अनुष्ठान। पीछे से अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। वह मुड़ी, कोई नहीं। पेड़ की ओर देखा तो खून गायब था। अगली सुबह अन्या ने राजवीर के पुराने घर की जांच की। एक अलमारी के पीछे उसे एक गुप्त तहखाना मिला। अंदर पुराने कंकाल, तांत्रिक मंत्र और एक हस्तलिखित ताड़पत्र मिला। उस पर लिखा था, जिसे गांव वालों ने डायन कहा, वह एक रक्ततांत्रिक थी। उसका विश्वासघात उसकी बहन ने किया था। रक्तचंद्र की रात को उसकी आत्मा पुनः लौटेगी यदि उसे 7 ग्रामीणों का रक्त और एक सत्य की आत्मा मिले। राजवीर था सत्य। अब अगला नंबर अन्या का था। रात को अन्या की नींद एक जलन से टूटी। कंधे पर लाल निशान उभरा हुआ था, वही तांत्रिक प्रतीक। अब अन्या पर उस आत्मा की छाया पड़ चुकी थी। डर के मारे वह गांव के मंदिर में पंडित मुरलीधर के पास पहुंची। पंडित, हम सब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। वृक्ष से हमारी जान बंधी है। अगर वो वृक्ष नष्ट हुआ, हम सब नष्ट होंगे। अन्या, तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? पंडित, या तो खुद को चढ़ा दो या किसी और को। वो रात आ गई। आकाश में रक्तचंद्र उभरा। पेड़ कांप उठा, जैसे उसमें जान आ गई हो। 7 ग्रामीण पेड़ के पास खड़े थे, आंखें सफेद, हाथों से खून टपक रहा था। वे एक साथ बोलने लगे, वो लौट रही है, लौट रही है। तभी एक आवाज गूंजी, अन्या, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राजवीर। उसका आत्मा पेड़ के नीचे खड़ी थी, मगर शरीर नहीं, वो आधा जीवित था, आधा आत्मा। राजवीर, मैं मरा नहीं। मेरी आत्मा जकड़ी गई है। वो अब मुझे तुम्हारे जरिए मुक्त करना चाहती है। अन्या, कैसे रोका जा सकता है? राजवीर, सत्य से। लेकिन वो भी उस सत्य से अनजान है। तभी हवा में जलन सी फैली और अचानक सामने प्रकट हुई। लाल साड़ी वाली औरत, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में आग, पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं, हवा में तैरती हुई। उसने अन्या की ओर देखा और कहा, तेरे खून में वही दौड़ता है जिसने मुझे जलाया था। सच सामने आया। अन्या उसी स्त्री की बहन की वंशज थी जिसने आत्मा को धोखा देकर जलाया था। आत्मा, तेरी नसों में मेरी गद्दारी की विरासत है, लेकिन तू ही बनेगी मेरी पुनर्जन्म की देह। उसने झपट्टा मारा। अन्या चीखी, लेकिन उसके भीतर से चमकती हुई ऊर्जा निकलने लगी। अतीत की यादें उसके भीतर उमड़ पड़ी, जलाई गई स्त्री की तकलीफें, उसका रोना और उसकी निर्दोषता। तभी अन्या चिल्लाई,
तू पिशाच नहीं थी, तुझे गलत मारा गया। अन्या ने आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब चैन पा। आत्मा ठिठकी, उसकी आंखों से आग बुझ गई। पेड़ की जड़ें चटकने लगीं। एक तेज सफेद रोशनी फूटी और आत्मा हवा में पिघलने लगी। धन्यवाद पुत्री, वो कहती हुई मिट गई। पेड़ जलने लगा अंदर से। सातों ग्रामीण होश में आ गए। रक्तचंद्र डूब गया। उपसंहार, नई जड़ें। पेड़ की राख उड़ गई। गांव फिर से सामान्य हुआ। राजवीर की आत्मा को मुक्ति मिली। अन्या वापस पुणे लौटी और एक किताब लिखी, लाल छायाओं का वृक्ष। लेकिन 3 महीने बाद पुणे के एक पार्क में रातों रात एक नया पौधा उग आया। उसकी पत्तियां लाल थीं। एक बच्चा उसे छूने गया और उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बस एक और चाहिए।